1951। बिहार के पटना जिले का एक छोटा सा कस्बा बख्तियारपुर। धूल भरी गलियां और एक बेहद साधारण सा घर। एक बच्चे की किलकारी गूंजती है। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह बच्चा एक दिन बिहार की नियति लिखेगा। उस बच्चे का नाम था नीतीश कुमार। उनके पिता राम लखन सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी। घर की हवाओं में राष्ट्रवाद था और व्यक्तित्व में अनुशासन। नीतीश का बचपन किसी राजकुमार जैसा नहीं, बल्कि एक आम बिहारी छात्र जैसा था। न कोई राजनीतिक विरासत, न कोई बड़ा आर्थिक सहारा। बस एक चीज थी, पढ़ाई की लगन। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। सरकारी नौकरी भी मिल गई, लेकिन उनके भीतर कुछ और ही पक रहा था। 1960 और 70 का दशक, जब देश की रगों में बदलाव का खून दौड़ रहा था। ये वो दौर था जब पूरा भारत उबल रहा था। और इसी उबलते वक्त में एक नाम सामने आया, जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन। नीतीश कुमार के सामने दो रास्ते थे, एक सुरक्षित इंजीनियर की नौकरी और दूसरा संघर्ष की तपती सड़कें। उन्होंने संघर्ष को चुना। एक कम सुना गया किस्सा सुनिए। पटना में एक बड़ी रैली होनी थी। पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी थी। संदेश पहुंचाना था कि रैली की जगह बदल गई है। जोखिम बहुत था, पकड़े गए तो जेल। तभी एक शांत सा दिखने वाला युवक आगे आया, अपनी पुरानी साइकिल उठाई और पूरे शहर में घूम घूम कर छात्रों को खबर दी। वो युवक नीतीश कुमार ही थे। इसी आंदोलन की कोख से बिहार के 3 बड़े नाम निकले, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार। उस वक्त ये तीनों दोस्त थे, क्रांति के सिपाही थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही दोस्त एक दिन एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन बनेंगे। 1977 इमरजेंसी खत्म हुई। जोश चरम पर था। नीतीश कुमार ने हरनौत से चुनाव लड़ा। उम्मीद थी कि लहर काम आएगी, लेकिन परिणाम आया हार। 1980 फिर वही सीट, फिर वही कोशिश और फिर वही कड़वा सच, दूसरी बार हार। लगातार 2 हार ने नीतीश को अंदर से हिला दिया। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा चिंतित थीं। नीतीश ने अपने दोस्तों से कहा, शायद राजनीति मेरे लिए नहीं है, मैं फिर से नौकरी ढूंढ लूंगा। तभी समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर ने उन्हें एक सलाह दी। उन्होंने कहा, राजनीति लंबी दौड़ है नीतीश, हार से डरोगे तो जीत कभी नहीं मिलेगी। ये बात उनके दिल में उतर गई। 1985 में तीसरी कोशिश हुई और इस बार हरनौत की जनता ने उन्हें अपना नेता चुन लिया। ये जीत सिर्फ एक विधायक की जीत नहीं थी, ये नीतीश 2.0 का जन्म था। 80 के दशक के अंत तक नीतीश दिल्ली पहुंच चुके थे। 1989 में बाढ़ से सांसद बने। संसद में वो शोर नहीं मचाते थे। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठते थे, सरकारी डेटा, आंकड़े और नीतियां पढ़ते थे। एक बार उनके साथी ने पूछा, इतना क्यों पढ़ते हो भाई? नीतीश मुस्कुराए और बोले, राजनीति में बोलने से ज्यादा जरूरी है सही वक्त पर बोलना। यही वजह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कद्दावर नेता भी उनके मुरीद हो गए। उन्हें रेल मंत्रालय मिला, लेकिन 1999 का गैसाल रेल हादसा, जब सैकड़ों लोग इस दुनिया में नहीं रहे, नीतीश कुमार ने वो किया जो भारत में कम ही नेता करते हैं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। इसी एक कदम ने उनकी छवि को जिम्मेदार नेता के रूप में पत्थर पर लकीर बना दिया। 2005 बिहार एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। 15 साल के लालू राबड़ी राज के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन चुनौती पहाड़ जैसी थी। मुख्यमंत्री बनते ही वो रातों रात बिना सुरक्षा के पटना की सड़कों पर निकल गए। अंधेरा देखकर उन्होंने अधिकारियों से कहा, अगर राजधानी का ये हाल है तो गांव तो भगवान भरोसे होंगे। यहीं से शुरू हुआ सुशासन बाबू का सफर। अपराधियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, सड़कों का ऐसा जाल कि बिहार के किसी भी कोने से पटना 5 से 6 घंटे में पहुंचा जा सके। और सबसे चर्चित मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। जब बिहार की सड़कों पर हजारों लड़कियां एक साथ साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगीं, तो वो सिर्फ एक योजना नहीं थी, वो एक क्रांति थी।
2010 की बड़ी जीत ने साबित कर दिया कि बिहार अब विकास की भाषा समझ रहा है। लेकिन राजनीति में कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का नाम आगे किया, तो नीतीश ने 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। 2014 की हार के बाद इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को कुर्सी सौंपी। फिर 2015 में वो हुआ जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ, दो कट्टर दुश्मन एक ही मंच पर। लालू ने कहा, यह परिवार का झगड़ा था, महागठबंधन जीता। लेकिन 2017 में फिर एक यू टर्न, भ्रष्टाचार के आरोपों पर गठबंधन तोड़ा और फिर बीजेपी के साथ। इसी पल ने उन्हें भारतीय राजनीति का सबसे रहस्यमयी नेता बना दिया। लोग उन्हें पलटू राम कहने लगे, लेकिन उनके समर्थक उन्हें राजनीति का चाणक्य कहते रहे। शराबबंदी जैसा कड़ा फैसला हो या महिला आरक्षण, नीतीश कुमार ने हमेशा साबित किया कि वो भीड़ से हटकर सोचते हैं। बख्तियारपुर के उस साधारण घर से लेकर 8 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक, ये सफर आसान नहीं था। नीतीश कुमार की कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि वक्त की नब्ज पहचानने का हुनर है। वो आज भी बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं, क्योंकि वो